हेलो गाइस, मेरे आपसे खरीद होंगे। वेलकम टू अपडेट्स। मैं हूं माज। आज से तकरीबन एक साल पहले यूएस में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में यूएस से ये पूछा गया वहाँ की मैम से कि क्या लगता है आपको कि यूएस के जो ताल्लुकात हैं, जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में, कम हो रहा है या बढ़ रहा है। उसमें से 47% लोगों ने कहा कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है, और जो 19% जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बाकी जो 32% थे वो सेम स्टांस पर है। अब अगेन ये आज से कुछ तकरीबन एक साल पहले की बात है ये, ठीक है। जून की बात है, ये सर्वे हुआ था और ये बड़े लेवल पर सर्वे हुआ था और उसमें ये पूछा गया था यूएस के लोगों से कि अब बताएं यूएस का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जिसमें से 47% लोगों ने कहा कि यूएस का इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया पे कम हो रहा है। अब हाल ही में एक समिट आई है 2023 की, जो डेमोक्रेटिक समिट है, जो कि इस वक्त आज और कल में जो वो मुकम्मल हो जाएगी। उसमें यूएस जो है वो दुनिया के, अब मैं बता दूँ कि आखिर ये होती क्या है। देखें, जो डेमोक्रेटिक समिट होती है उसमें होता ही है कि यूएस जो है वो अपने मुल्क में तमाम दुनिया के जो मुख्तलिफ कंट्री से उनके जो सदूर हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं या प्रेसिडेंट्स हैं, उनको बुलाता है। और इस समिट का मुद्दा ये है, इस समिट में होता ये है कि अमेरिका जो है वो इस पर मुख्तलिफ मौजूद पे बात की जाती है, जैसे कि ग्लोबल अफेयर्स हो गया, डिफेंस की बात होगी, सिक्योरिटी की होगी, इकोनॉमिक पावर की होगी और वुमेन की होगी। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है वो डेमोक्रेसी एक समिट होती है और इस पर बातचीत होती है। और यूएस जो है वो तमाम कंट्रीज को जिसके भी वो चाहे वो इन्वाइट करे, वो इन्वाइट करता है और जो है वो तमाम इसमें दाखिल होते हैं। अब हुआ ये कि यूएस बुलाता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान कहता है कि भैया मैं नहीं आ रहा। पाकिस्तान यूएस को कह रहा है कि जी मैं तुम्हारी 2023 की डेमोक्रेटिक समिट में नहीं आ रहा। अब देखें ज़रा, अगर हम बात करें 47 की, तो वो ज़ाहिर बात है 47 जो है वो सही कह रहे हैं कि जो यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अब पाकिस्तान के पहले, अब मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के हालात जो है वो ऑलरेडी ख़राब है। जो कंट्री है वो बहुत ही पॉलिटिकल और इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो गुजरी इस टाइम। और अमेरिका जो है वो बुलाता है पाकिस्तान को समिट में और पाकिस्तान कहता है कि भाई मैं नहीं आ रहा, क्योंकि मैं 2021 में भी नहीं था आया जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी। तो फॉरवर्डिंग टू दैट मैं अब भी जो है वो नहीं आ पाऊँगा। लेकिन हमारे जो रिलेशन है, अब देखें यूएस ने पाकिस्तान ने इसमें रिलीज जारी किया। इसमें पाकिस्तान जो कह रहा है यूएस को कि हम फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, हम दोस्त हैं। देखें, पाकिस्तान चाह भी नहीं, के नाराज़ हो यूएस, और पाकिस्तान चाह भी कि मैं नहीं जाना चाहता। असल में वजह क्या है, आपको याद होगा पाकिस्तान में इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर आईएमएफ का प्रोग्राम जो पाकिस्तान में आया था, लेकिन अभी तक स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सका। ठीक है, स्टाफ लेवल मुआहिदा अभी तक नहीं हो सका। इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो कुछ थोड़ा नाराज़ है कि हमने तमाम शर्तें पूरी की हैं, लेकिन हमें अभी तक जो है वो आईएमएफ ने बेल पैकेज जो है वो लोन जो है हमें नहीं दिया। अब कुछ इस चीज़ों को भी लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर जो है, देखिए चाइना कभी भी आपको मना नहीं करता। चाइना कभी भी पाकिस्तान को उसने आज तक मना नहीं किया कि तुम यूएस से ताल्लुकात ना रखो, या बिल्कुल नहीं। चाइना को सिर्फ अपने मफाद से फ़र्क है पड़ता है, मतलब है अगर वो कंप्रोमाइज़ होंगे तो चाइना जो है वो ज़रूर सामने आएगा। अगर वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, चाइना को बिल्कुल भी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना की इन्फ्लुएंस की वजह से क्या है, चाइना ने मना किया, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। असल में इसकी रीज़न ये है कि चूँकि अभी तक जो है वो आईएमएफ ने बिग लोन पैकेज जो है वो नहीं दिया, पाकिस्तान को लोन नहीं दिया। हालांकि पाकिस्तान ने तमाम शर्तें जो है पूरी कर दी हुई हैं, लेकिन अभी भी आईएमएफ का स्टाफ लेवल मुआवजा नहीं हो गया। आईएमएफ जो है वो मुकर रहा है, अपनी बात से पीछे हट रहा है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को लेकर जो है पाकिस्तान ने थोड़ा फील किया है कि हमें इस वक्त ज़रूरत है अभी लोन की, और हमारी जो इकॉनमी है वो काफ़ी इस वक्त सख्त हालात में है, लेकिन अभी तक हमें तमाम चीज़ें, तमाम शराइत पूरे करने के बावजूद भी आईएमएफ जो है वो अपनी बात से फिर रहा है। तो ये वजह हो सकती है कि पाकिस्तान ने जो है वो उसको ना कर दिया, और लेकिन फिर भी अगेन स्टेटमेंट में कहा कि हम थैंकफुल हैं कि यूएस ने बुलाया है, और ये फ़लाँ जो है तमाम चीज़ें जो है वो उसने स्टेटमेंट में कही हैं। अब देखें, यूएस की जो वाम है वो सोच रही है कि वो बिल्कुल इस चीज़ को मानती है। अब देखें, मानना क्या होता है, जब एक ऐसा कंट्री, एक छोटा सा कंट्री जो है जो बिल्कुल ही यूएस पर डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, वो जब आपको मना कर दे तो इससे क्या इमेज जाएगा दुनिया में। अगर आप खुद ही सोचें, इससे क्या इमेज जाएगा दुनिया में जब पाकिस्तान जो है, जो कि क्लोजेस्ट एलाई है यूएस का, और वो यूएस को मना कर रहा है। उसके मुंह पे भाई, यानी कि एक थप्पड़ वाला साहब है कि मुंह पे थप्पड़ रसीद कर रहा है कि भाई मैं नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा, ठीक है। और हाँ, इसमें कुछ चाइना का फैक्टर है कि मैं थोड़ा ताल्लुकात जो है ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें कुछ ये भी फैक्टर है कि पाकिस्तान की थोड़ी जो है वो अभी ताल्लुकात जो है वो इतने ठीक अच्छे नहीं है यूएस के साथ। तो ये है जी इन्फ्लुएंस अमेरिका का दुनिया पे, और सारे के सारे इन्फ्लुएंस जो है वो एक तरफ, और
डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो उनका मौक़िफ़ जो है वो एक तरफ। तो अमेरिकन की जो अवाम है वो बिल्कुल ठीक सोच रही है इस टाइम कि 47% जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि हमारा भी जो इन्फ्लुएंस है। अब देखें, जब से बाइडन आया है जो यूएस की जो अवाम है वो यही सोच रही है, वो यही मानती है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत तरफ जा रही है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही आउटडेटेड है, पुरानी है। और जो बाइडन जो है वो पता नहीं किन खाम ख्याली में जो है इस पर फिर रहे हैं। और जो जो इनकी पॉलिसी जो इनकी सोच है वो बहुत पुरानी है। हालांकि अभी हमें एक नई पॉलिसी चाहिए, हमें नया शिफ्ट चाहिए, क्योंकि जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में वो बढ़ रहा है और अमेरिका को जो है वो कम हो रहा है। हाल ही में आपको पता होगा कि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो मार्का मारा है। वो मार्का वो क्या है जी? मार्का वो ये है कि इसने एक पीस डील करवाई है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। आपको याद होगा कि ये दोनों ममालिक जो है वो आज से तकरीबन 7 साल पहले जिन्होंने अपना जो रिलेशन थे वो सारे कट ऑफ कर दिए थे। इनकी एम्बेसीज बंद हो चुकी हुई थी और हालात जो है वो इतने इनके कशीदा थे कि छोटी छोटी बात पर जो है वो एक दूसरे के बड़े बड़े ऑफिशियल्स को जो है वो मार देते थे। लेकिन चाइना ने इनको एक मेज़ पर लाकर ये साबित कर दिया है कि उसका इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया पे बढ़ रहा है। चाइना इसमें एक गारंटी के तौर पर सामने आया और इन्हें इन दोनों ममालिक जिनकी दुश्मनी आपस में बहुत ज़्यादा थी उनको बिठाया, एक मेज़ पर लाया और ये बताया कि मैं इस काबिल तो हूँ कि इन दोनों की सुलह करवा सकूँ। अब पाकिस्तान ने यूएस को तब मना किया जब पाकिस्तान को आपको याद होगा कि रिसेंटली यूएस ने एक बड़ा पैकेज दिया था पाकिस्तान को। 450 से ज़ायद का $1 मिलियन का जो पैकेज दिया था। उसमें डील ये थी कि यूएस है वो पाकिस्तान के F-16 तैयारों को जो है वो अपडेट करेगा, उस पर पैसा लगाएगा, उसको खर्चा करेगा, उस पर सारा कुछ और इसको बेहतर करेगा। उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो अपनी इस जो है वो बात पर पीछे हट चुका है और जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। साफ साफ उसने कह दिया अमेरिका को, भाई हम नहीं आ रहे तुम्हारी इस समिट में, ठीक है, क्योंकि हम पिछली बार भी नहीं थे आए इसलिए हम इस बार भी नहीं आ रहे। लेकिन साथ ही साथ जो है वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ हमें खुशी है, हम ठीक हैं बिल्कुल, हमें खुशी है कि अमेरिका ने हमें बुलाया है और हम बिल्कुल फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, हम बायलैटरल जो रिलेशन है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन मैं इस पर अभी आज की समिट में आ नहीं सकता। ये समिट आज होनी थी 29 में और 30 को जो है वो कल तक ये जानी थी और इसके बाद जो है वो ख़त्म हो जानी थी और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी इसमें नहीं गया। तो ये है जी अमेरिका के इस वक्त इन्फ्लुएंस और जो बाइडन को लेकर जो है उनकी अपनी आवाम काफ़ी परेशान और गुस्से में है कि जी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल आउटडेटेड है, अपडेटेड नहीं है, हमें बिल्कुल नई पॉलिसी चाहिए, हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो दुनिया में कम हो रहा है। और इस वक्त यूएस में वाकई एक बहुत बड़ी टेंशन है कि चाइना किस तरह से वो ग्लोबल पावर बनकर सामने आ रहा है और यूएस जो है वो ऐसे से पीछे जा रहा है। यही एक चीज़ जो है वो उनको मारे जा रही है कि यूएस जो है वो बिल्कुल भी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको ठीक नहीं कर रहा, काफ़ी इसमें परेशानियां हैं, कमियां हैं। अगर यही सब कुछ रहा तो यूएस जो है वो पीछे रह जाएगा और इस तरह के आने वाले हर कंट्री जो है वो कल को यूएस को आकर मना करेगा, मुँह पर थप्पड़ मारेंगे और क्या यूएस सब कुछ देख लेगा। तो ये सब कुछ है वो चाइना इस वक्त कर रहा है। चाइना जो है वो अपनी मुकम्मल कोशिश कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस अपने पावर को बढ़ाने के लिए और जो यूएस है अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसको देखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क भी जो है वो उसकी बात नहीं मानेगा, जो कि इसका इतना बड़ा एलाई है, करीबी एलाई है, उसको जो है वो हर मुश्किल वक्त में मदद की है, तो कौन जो है फिर उसकी फॉरेन पॉलिसी का कितना जो है वो असर रहेगा, भरम रहेगा, ये इसको देखने की ज़रूरत है। तो ये थी जी आज की अपडेट। पाकिस्तान जो है बिल्कुल नहीं जा रही यूएस के समिट में और ना कर दिया, बिल्कुल जवाब दे दिया है। अब यूएस को देखना चाहिए कि जी वो किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करता है कि उसका जो भरम है, उसका इकोनॉमिकली जो सुपर पावर का जो स्टेटस है वो चैलेंज ना हो, चाइना को किस तरह डील करता है, ये भी अब हम देखते हैं आने वाले वक्त में। और आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलकर आपसे अगली वीडियो में, बाय।